राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत में होंगे, सेहत, सुकून और पूरे इत्मीनान के साथ होंगे। भगवान श्री राधे कृष्णा की असीम कृपा आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। आज एक नए महीने की हम शुरुआत करते हैं। एक नए महीने की नई सुबह है, नए हौसले हैं और नई उम्मीदें हैं। तो हम लोग इस महीने को भी बहुत अच्छे और बहुत ही एनर्जेटिक होके पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं ये तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ईश्वर करे कि आपकी मेहनत में बरकत रहे, आपके सपनों को हमेशा नई उड़ान मिले। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिनकी इरादों में जान होती है और जिनकी तैयारी में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसलिए आज से आप लोग इसको रेगुलर देखना है, क्लास को मिस नहीं करना है। 1 तारीख से संकल्प ले सकते हो आप लोग। ये करंट अफेयर का एक खूबसूरत सफ़र है जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर, एग्जाम से ओरिएंटेड करंट अफेयर है, वो सब मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एग्ज़ाम के नज़रिए से पूरा तफसील और आसान भाषा में समझाने की हम लोग लगातार आपके लिए कोशिशें करते ही रहते हैं, यूँ समझिए। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि कोई भी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ है, करंट अफेयर है, वो आपसे छूट ना जाए किसी तरीके से। तो आप अपनी नोटबुक, अपना पेन तैयार रखें, मन को एकाग्र रखिए, पूरे जोश के साथ में स्टार्ट करिए इस पूरे महीने के करंट अफेयर की। इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो खैर आप लोग करेंगे ही करेंगे। आपसे मैंने पिछले सेशन में सवाल पूछा था कि हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर कहा जाता है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपके पास में क्या? इसका ठीक आंसर था अंबाला। अंबाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था। अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप लोग द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इसे ले सकते हैं। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी TBRL की रामगढ़ टेस्ट रेंज में उच्च क्षमता वाले बम्बों का प्रशिक्षण किस जिले में किया गया? तो इसका ठीक आंसर रहेगा पंचकुला के अंदर ये किया गया। कल होने वाला था तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, आज ये टेस्ट हो चुका है तो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL के द्वारा पंचकुला के रामगढ़ के अंदर ये टेस्ट रेंज थी। हाई कैपेसिटी वाले बम्बों का प्रशिक्षण किया गया है और पहला धमाका हुआ था 11:20 पे, फिर था 11:24 पे। हाई अलर्ट दिया था पंचकुला में पुलिस और प्रशासन की पूरी तरीके से टीम जो सतर्क थी। स्पेशली गांव बिल्ला है, इसके बाजार को एहतियातन बंद करवा दिया गया था। भानु और बिल्ला गांव को स्पेशली 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 2 घंटे के लिए घर के अंदर ही रहने के लिए लोगों को कहा गया था। एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई भारतीय महिला कुश्ती टीम की सभी 6 पहलवान किस राज्य से हैं? ये अपने हरियाणा राज्य से। बहुत ही गर्व की बात है, ये हरियाणा के ही हैं 6 के 6 खिलाड़ी। आगामी 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला कुश्ती टीम का सिलेक्शन हुआ है अभी, और इस सिलेक्शन टीम के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली जो है आपको याद रखना है कि इन सभी का सिलेक्शन हरियाणा से ही हुआ है। 6 सदस्यीय टीम जो है ना आपको याद रखना है कि हरियाणा की ही पहलवान है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में दीपांशी राठी है, 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम बंगाल है, 57 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा है, याद रखना आप लोग, मनीषा भनवाला है। और इसके अलावा जो है ना वो 62 किलोग्राम भार वर्ग में मानसी अहलावत है, 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया है और 76 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर कौन है? इसमें प्रिया मलिक है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को सब याद रखना है। ये अच्छा, ये कौन कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से है ये? तो इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आप लोगों से जो है ना हम क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि दीपांशी राठी है 50 किलोग्राम भार वर्ग में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की है ये। इसके साथ साथ याद रखना आप लोग अंतिम बंगाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये हिसार की है, और मनीषा भनवाला ये 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक की है, मानसी है रोहतक की है, निशा पानीपत की है, प्रिया जो है ना ये जींद की है। अच्छा, ये वैसे चैंपियनशिप जो है ना, एशियन चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हो रही है सर? ये इस बार हो रही है जापान के अंदर हो रही है। ठीक है ना, जापान के अंदर, जापान में हो रही है। एक शहर है जिसका नाम है आइची सिटी के अंदर हो रही है। ठीक है ना, आइची, इंग्लिश में इसको AICHI लिखेंगे, आइची के अंदर हो रही है ये आइची। और एक सिटी और भी है वैसे, इसका नाम है नोगोया। आइची और नोगोया के अंदर हो रही है। कब से कब तक है सर ये 19 सितंबर को तो स्टार्ट होगी और 4 अक्टूबर तक चलेगी, 4 अक्टूबर 2026 तक। मेरा बर्थडे आता है 5 अक्टूबर को, तो उससे एक दिन पहले।
तक चलेगी। इसके अलावा इसका जो मैस्कॉट है वो क्या है सर, तो इसका मैस्कॉट का नाम है होन होन, ठीक है ना, याद रखना। होना होन है, सॉरी, होना होन है ना, हाँ होना होन बनेगा, होना होन है ये। स्लोगन क्या है सर इसका, तो इसका स्लोगन अनाउंस हो चुका है। इसका स्लोगन है एक्चुअली इमेजिन वन एशिया, इमेजिन वन एशिया। और ये जो है ना आपके पास में इसमें बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं, तकरीबन 43 से लेके जो 43 टाइप के स्पोर्ट्स इसके अंदर जो है ना इंक्लूड किए जाएंगे आपके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास में। वैसे भारत एशियाई खेलों में बहुत एक्टिव मेंबर रहा है। 1951 में जो पहले एशियाई गेम्स थे वो भारत की तरफ से ही हुए थे, और अब भारत की तरफ से इसमें बहुत सारे गेम भी इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। मेनली जो है ना हरियाणा से 6 खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उनका नाम आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 6 के 6 ये भार वर्ग जो थे ना उसमें हमारे मेडल आए, गोल्ड मेडल आए। हरियाणा सरकार के द्वारा पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवार को कितनी अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी, तो इनको 3 लाख रुपए अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। पार्ट टाइम कर्मचारी के परिवारों को 3 लाख की अनुग्रह सहायता राशि। अब अंशकालिक कर्मचारियों के परिवार भी लाभान्वित होंगे। कर्मचारी हित और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में हरियाणा का एक बड़ा तोहफा है ये। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस यूनिवर्सिटी ने हरियाणा में पहला स्थान लिया है, तो इसमें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में यूनिवर्सिटी को भारत में 76वां स्थान मिला है। एशिया लेवल पे 501 से 600 के बीच में नाम रखा गया है इसका। हिसार में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अंदर। हरियाणा में राज्य स्तर पे देखा जाए तो पहले स्थान पे है, मतलब अगर देखा जाए स्टेट लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लेवल पे इस पे पहला स्थान है। इसके अलावा इसका जो इंडिया लेवल पे बात करते हैं हम लोग, तो इंडिया लेवल पे इसका स्थान है 76वां है। और इसका एशिया लेवल पे बात करते हैं तो एशिया लेवल पे जो है ना 501 से 600 के बीच में इसका स्थान है। इस बार मैं आपको वैसे ही पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ, इस बार मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ही चुका हूँ। जिस फॉर्म मतलब जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो मैं वो तो अभी डिस्क्लोज़ कर नहीं सकता कुछ सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए, लेकिन हाँ वहाँ से मैंने एजुकेशन के लिए प्रॉपर जो है ना जो लीव मिलती है एजुकेशन के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट से, तो वो भी अप्लाई कर चुका हूँ 2 साल के लिए लीव। और इसके साथ साथ मास्टर्स करने का प्लान है मेरा यहाँ पे। अभी खैर कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन होने के बाद में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ नया सीखने की इच्छा थी तो करके ही डिपार्टमेंट से कंसर्न करके ये मैंने कदम उठाया है। खैर बाकी चीज़ें मैं आपके साथ में फर्दर शेयर करूँगा। आपके करंट अफेयर चलते रहेंगे, बाकी तो कब कुछ कम नहीं होगा, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द हरियाणा डिजिटल कवच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी बी स्टेबलाइज्ड? तो हरियाणा में कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के लिए जो ये इस बार सेटअप हो रहा है पंचकुला के अंदर। हरियाणा सरकार साइबर हमले और खतरों से निपटने के लिए हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला में सेटअप करने जा रही है। ये बेसिकली 24/7 आवर्स जो है ना काम करेगा। और पंचकुला में एक प्रदेश स्तरीय डायल 112 केंद्र जो है ना वर्तमान में काम कर रहा है अभी। ऑटो अपील सिस्टम के विस्तार की दिशा में हरियाणा के किस कमीशन और चंडीगढ़ प्रशासन ने समझौता किया है? तो ये हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन है। ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ लास्ट वाले, ठीक है। तो हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन है ये, आस जिसको बोलते हैं। इसको चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में तो इसका MOU हुआ ही है। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार के साथ में भी, और दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के बीच में भी जो है ना इसका समझौता ज्ञापन पे साइन किया गया है। आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए मैं मिलता हूं अगले सेशन में। 1789 से 1794 के बीच में दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? आप बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल मिलते हैं 2 जून के करंट अफेयर के साथ में। तब तक आप लोग चेहरे पे मुस्कुराहट रखिएगा और तैयारी लगातार करते रहिएगा। थैंक यू।